प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज फ्रांस पहुंच चुके हैं, जहां वो G7 शिखर समिट में शिरकत करेंगे। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी G7 देशों के नेताओं, आमंत्रित साझेदार देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तय है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अलग अलग सत्रों में शिरकत करेंगे, जिसमें AI पर चर्चा शामिल है। इसके अलावा वो कनाडा, UK, UAE के नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। कल यानी 17 जून को उनकी ट्रंप से औपचारिक मुलाकात होगी। इसकी पुष्टि पहले ही व्हाइट हाउस कर चुका है। कुछ तस्वीरें भी हैं जो लगातार इंटरनेट पर जो है वायरल हैं। वो तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचे, वहां पर तस्वीरें डेलीगेट्स के साथ। G7 शिखर समिट में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, यूक्रेन संकट और पश्चिम एशिया की स्थिति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आप जानते हैं G7 ग्रुप ऑफ 7 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज, और वो जब बैठते हैं, और आप देख लीजिए छठी बार है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसमें पहुंचे हैं। G7 समूह में आप जानते हैं फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका शामिल है। इस बार फ्रांस होस्ट कर रहा है। आमंत्रित देशों में भारत है, ब्राजील है, केनिया है, दक्षिण कोरिया है और यूक्रेन भी है। इन नेताओं की मौजूदगी से विकासशील देशों और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को अहमियत मिलने की उम्मीद है। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री पहुंचे, इससे पहले भी थे, आपको याद होगा, इमैनुअल मैक्रो के साथ भारत इनोवेट्स का उन्होंने उद्घाटन किया था, समिट का उद्घाटन किया था, और वहां से भी जबरदस्त तस्वीरें आई थी। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन जी, क्या कुछ उम्मीदें आप कर रहे हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड से जरूर ईरान, अमेरिका, इजराइल, इसको लेकर एक बड़ी डील खूबसूरत वादियों से निकल सकती है, लेकिन G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छठी बार पहुंच रहे हैं। क्या इंपैक्ट इसका, क्या मैसेजिंग इसकी? G7 की जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनकी ट्रंप से मुलाकात होगी, और साइडलाइन ऑफ जो B2B के बाद ट्रंप से मुलाकात होगी। उसमें लोगों ने जब एजेंडा की बात की, जब हमने MEA से पूछा, तो MEA ने कहा कि जाहिर सी बात है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस सबसे अहम मुद्दा है। वेस्ट एशिया क्राइसिस को कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसके साथ साथ जो हमारे साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स होने हैं उसकी रूपरेखा कैसी हो। उसके बाद जो भारत और अमेरिका के बीच में लगातार रूस से आयर खरीदने को लेकर जो एक तकरार जारी है, कहे कि कोल्ड वॉर जो जारी है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। इसके बाद नवाचार की बात है, AI की बात है, AI के दुरुपयोग को कैसे रोके उसकी बात है। उसके बाद अगर बात करें क्लाइमेट चेंज की बात है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेररिज्म से कैसे पूरे विश्व को मुक्त कराया जाए। क्योंकि अगर हम ISIS की बात करें, या हम हमास की बात करें, या लेबनान की बात करें, तो अभी अपने आप में ये मुंह बाय खड़ा है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो लश्कर तैयबा, JEM, उसके बाद तमाम ऐसे संगठन हैं जो किसी न किसी तरीके से जो सोशल हार्मनी है उसको ख़राब करने में लगे हुए हैं। उसमें वहाँ के राष्ट्र भी जिम्मेदार हैं, बहुत सारे ऐसे पड़ोसी राष्ट्र हैं जो भी उसकी मदद कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बातचीत होगी, क्योंकि एक राज्य में, एक राष्ट्र में विकास हो और दूसरे राष्ट्र के विकास में जो है डगमग हो, तो विश्व का विकास नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से कि आप कार चला रहे हो और एक पहिया पंचर हो जाए तो 3 पहिया से कितने दूर तक चलेंगे आप। तो कोशिश ये की जा रही है कि चहुमुखी विकास हो, एंटी टेरर कुछ एक ऐसे डिवाइस निकाले जाए, AI का दुरुपयोग रोका जाए, और साथ साथ कैसे यहाँ पे जब बैठक होगी ट्रंप के साथ, तो अपने एग्रीमेंट के साथ साथ जो व्यापार का एग्रीमेंट है, उसके साथ साथ वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इस पे बात होगी। ऑब्वियसली इस पर बात होगी, आगे भी मैं आपसे जुड़ता रहूंगा। लेकिन 33 अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान, कई सर्वेज बताते हैं लोकप्रियता में, पॉपुलैरिटी में प्राइम मिनिस्टर इज नंबर 1। मुझे लगता है इस दिशा में भी अगर कोई सर्वे हो तो प्राइम मिनिस्टर इज नंबर 1। भारत की जनता नंबर 1 है, क्योंकि भारत की जनता ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके एक प्रधानमंत्री को 3 बार कंसेक्यूटिव टर्म में काम करने का मौका दिया, और जब काम करने का मौका दिया तो जनता की ताकत से मोदी की ताकत बढ़ी, और मोदी की ताकत बढ़ने से भारत की पहचान वैश्विक पटल पे बढ़ा। और उसके बाद एक सम्मान क्या, मुझे लगता है कि अगर अगले कुछ साल में 35 और 33 की आप बात कर रहे हैं, ये 50 से ऊपर हो जाए तो शायद उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोदी की जो करिश्माई छवि है, आपने किसने सोचा था कि बंगाल जो है वो जीत जाएगी BJP, किसने सोचा था कि बिहार में जीत जाएंगे हम। तो तमाम सारी ऐसी बाधाओं के बावजूद अगर भारत एक गतिशील है और एक सतत तरीके से अगर वो आगे विकास कर रहा है, तो यही उसकी ताकत है जिसकी वजह से उसको हर जगह सम्मान मिल रहा है। कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। व्हाइट हाउस क्लियर कर चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात होगी। इस बीच, क्योंकि दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, बीच में कई बार डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान आए, जैसे विपक्ष बार बार कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुले मन से कहते हैं
कि मैं उनका करियर खराब कर देता। फिर अभी भारत मंडपम में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा मैसेज भेजा था। वो मैसेज चला था, प्रधानमंत्री जी इज वेरी गुड, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन तमाम चीजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए, ट्विटर पे कुछ भी कहना और पीठ पीछे कुछ भी कहना जी, वो बहुत ज़्यादा मायने इसलिए नहीं रखता है कि जब आप फेस टू फेस बैठते हैं तो उसमें बड़े सारे ऐसे इंटरसेप्ट होते हैं जो सिर्फ सामने वाला आदमी एक दूसरे को पहचान पाता है। पीछे हो सकता है कि मोदी जो है वो उनकी बुराई कर रहे हो, मोदी की बुराई ट्रंप कर रहे हो, लेकिन जब आमने सामने बैठेंगे, जब एक टेबल पे बैठेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज की बात होती है कि हम आपको क्या दे सकते हैं और आप हमें क्या दे सकते हैं। दोनों मिलकर कैसे विकास की बात कर सकते हैं, और दोनों महाशक्ति है। अमेरिका तो महाशक्ति है ही, भारत महाशक्ति बनने की राह पे अग्रसर है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका का एक लिमिट जो है, जो स्काई इज़ द लिमिट, तो वो अपने लिमिट को पहुंच चुका है। भारत के लिए अभी अपार संभावना है कि भारत हो सकता है कि अमेरिका को भी पछाड़ दे, अभी नहीं, 10 साल, 20 साल, 25 साल में। तो ऐसे में जब दोनों बैठेंगे तो विश्व में कैसे साथ मिल के काम किया जाए उस पर बात होगी। चाहे वो आयल लेने की बात हो, रसिया से आयल लेने को लेकर हमेशा किचकिच चलता रहता है दोनों देशों में, वेनेजुएला की बात हो, लेबनान की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, तो बड़े सारे ऐसे इशूज हैं जो मोदी के साथ बातचीत होगी। और जैसे एक चीज़ मैं बता दूं जी, कि अमेरिका एक मानसिक पटल पे लोगों के ऊपर हावी है। हाँ। अमेरिका उतना डिजर्व नहीं करता जितना लोग उसको मीडिया में दिखाते हैं। ओके। मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, हमारे भारतीय वहाँ पे भी अपनी झंडा गाड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच कृष्णमोहन शर्मा सर, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।